अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उस औरत की साड़ी में रंग बिरंगे पेवंदों की भरमार थी, बल्कि यूं कहना ज़्यादा मुनासिब होगा उस औरत की मैली कुचैली साड़ी बहुत से पेवंद का मजमुआ थी। हर तरफ पेवंद ही पेवंद थे। सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड के कोने में आखिरी बेड के करीब बैठी वो औरत थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखों में आए हुए आंसू पोंछ रही थी। कोई डॉक्टर राउंड पर आता, वो दौड़कर उसके पास पहुंच जाती और गिड़गिड़ाकर उससे कहती कि डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचा लो, वो कब ठीक होगी। डॉक्टर उसको तसल्ली देकर दूसरे मरीजों को देखने चला गया और वो डॉक्टर के जाने के बाद फिर वहीं गठरी सी बनकर बैठ गई और चुपके चुपके आंसू बहाने लगी। उसके सूखे चेहरे और पथराई हुई आंखों से मजबूरी, बेबसी, लाचारी और गुर्बत झलक रही थी। गुज़िस्ता 3 दिनों से उसकी 20 साला बेटी मौत व जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला है। 3 दिन कबल चूल्हे पे खाना पकाते हुए अचानक उसे चक्कर आ गया था और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई थी। 16 साला बेटी दौड़कर माँ को बुला लाई। माँ अपनी बेटी को देखकर परेशान हो गई और जैसे तैसे करीब के क्लिनिक में अपनी बेटी को ले गई। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, इसको करीबी अस्पताल ले जाओ, लगता है इसकी दिमाग की नस फट गई है। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची की जान को तो कोई खतरा तो नहीं, ये बच तो जाएगी ना? कुछ कहा नहीं जा सकता। यह मुख्तसर सा जवाब देकर डॉक्टर दूसरे मरीजों को देखने में मशरूफ हो गया और उसकी छोटी बेटी फरजाना बड़ी बेटी रेहाना को बड़ी मुश्किल से बेहोशी की हालत में सरकारी अस्पताल लेकर आए और बहुत सी परेशानी के बाद उसको अस्पताल में दाखिल कराया। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया। उसके बचने की उम्मीद सिर्फ 1% थी। रेहाना की माँ को अपने शौहर की याद आ रही थी। बेशक वो शराब पीने वाला एक ऐसा इंसान था जिसकी मुआशरे में कोई इज्जत ना थी, लेकिन किसी भी परेशानी में वो एक बाप और एक शौहर होने की जिम्मेदारी एहसन तरीके से निभाता था। ऐसे मौके पे वो शराब के नजदीक नहीं जाता था। रोज की मजदूरी में से आधे पैसों की शराब पीने की आदत पुख्ता कर रखी थी। गुर्बत से तंग आकर रेहाना की माँ ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था। जब बच्चियां समझदार हुईं तो वो भी माँ के साथ जाने लगी और अपने नर्म व नाजुक हाथों से बर्तन धोने लगी, झाड़ू पोछा लगाने लगी। एक बार पड़ोस की बस्ती में मेला लगा। रेहाना का बाप भी इस मेले में गया था और वहाँ उसे अपनी दोनों बच्ची और उनके माँ के लिए कुछ सामान खरीद कर लाया था और अपने लिए देसी शराब की बोतल लाया था। उस दिन सब बहुत खुश थे। उसने आदत के मुताबिक शाम को नौकरी से वापस आकर शराब की बोतल खोली और घटाघट पूरी बोतल हलक से नीचे उतार ली और अपनी टूटी फूटी चारपाई पर लेट गया। अभी मुश्किल से आधा घंटा गुजरा होगा कि जहरीली शराब ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और उसकी उल्टियां लग गईं और देखते ही देखते वो ढेर हो गया। उसके घर में कोहराम मच गया और उसकी बदनसीब बीवी और दोनों बच्चियां रोने लगी। बाद में पता चला कि आसपास की झोंपड़ियों में ये जहरीली शराब पीने से मजीद 15 आदमी मर गए। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। बड़े बड़े रहनुमा और जमातों के कायद दौड़े चले आए और मरने वालों के पसमंदगान के साथ झूठी हमदर्दी जताकर चलते बने। बाद में ये ऐलान हुआ कि हलाक शुदागान के घर वालों को 10-10 हजार रुपया दिया जाएगा। काफी दिन खामोशी रही, लेकिन जब बस्ती वालों ने मुआवजे का मुतालबा शुरू किया तब जाकर कहीं सरकारी मशीनरी हरकत में आई। चंद सरकारी कर्मचारी एक रजिस्टर हाथ में लिए बस्ती में दाखिल हुए और चौपाल में बैठकर उनके पसमंदगान को बुलाया जो जहरीली शराब पीकर जाँ बहक हो गए थे। लोग सुनकर उन कर्मचारियों के पास दौड़े, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा। 1,000 रुपये देकर 10,000 की रकम पर अंगूठा लगवा लिया और कर्मचारी रफू चक्कर हो गए। रेहाना की माँ ने थोड़े और घर बढ़ा लिए। उसकी समझ में नहीं आता था कि वो उस गुर्बत में अपनी दोनों बेटियों की शादी किस तरह करेगी। कभी कभार उसको ये ख्याल आता कि वो बर्तन धोते हुए थोड़े से बर्तन चुरा ले, रेहाना की शादी में काम आएंगे, लेकिन इस तसव्वुर से खौफजदा हो जाती कि अगर पकड़ी गई तो रुसवाई होगी, उसका काम भी छूट जाएगा और बस्ती से भी निकाल दी जाएगी। आज रेहाना को अस्पताल में दाखिल हुए 10वां दिन था। तब से वो मुसलसल बेहोश थी। आज अचानक रेहाना थोड़ी सी हरकत में आई तो उसकी माँ दौड़ती हुई नर्स के पास पहुंची और दीवानगी के आलम में चिल्लाई कि नर्स, देखो देखो, मेरी बेटी आज पूरे 10 दिन बाद होश में आ रही है। मेरे अल्लाह ने मेरी सुन ली है। नर्स रेहाना के बेड के पास आई। रेहाना ने चंद उखड़ी उखड़ी सांसें ली और फिर उसकी गर्दन एक तरफ ढुलक गई।
नर्स ने अफसुर्दा होकर रेहाना की मां की तरफ देखा और रेहाना की लाश को सफेद कपड़े से ढांप कर अपने ऑफिस की तरफ चली गई। दोनों माँ बेटी रेहाना की मौत पर जारो कतार रोने लगी। जरूरी लिखा पढ़ी और सरकारी खानापुरी के बाद जब रेहाना की मां को रेहाना की लाश सुपुर्द करनी चाहिए तो वो हिचकियों के दरमियान बोली कि मैं इसे ले जाके क्या करूंगी, मेरे पास तो इसके कफन के पैसे भी नहीं हैं और ना ही गोरखन को देने के लिए पैसे हैं। डॉक्टर सुनकर सख्ते में आ गए। ये पहली बार हुआ था जब किसी वारिस ने लाश को लेने से इनकार किया था। तभी किसी ने गुत्थी को सुलझाते हुए कहा था कि इसकी लाश को मेडिकल कॉलेज भिजवा दो, तालिब इल्मों के काम आ जाएगी और इनको कुछ पैसे दे दो जो इनके काम आ जाएंगे। माँ बेटी राजी हो गई और पैसे मिलने का इंतजार करने लगी। शाम को डॉक्टर के साथ कुछ लोग आए और औरत से अंगूठा लगवाकर उसको पैसे देते हुए कहा, अब तुम जा सकती हो। रेहाना की माँ ने अपनी छोटी बेटी से कहा, चलो घर चले। छोटी बेटी ने अपनी माँ से कहा कि तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। डॉक्टर की नज़र उस पर अचानक पड़ी तो उसने कहा, तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो, पैसे तुम्हारी माँ को दे दिए हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बहन की लाश मेडिकल कॉलेज भेज दी है। डॉक्टर साहब ने कहा, हाँ क्यों? तो डॉक्टर साहब, उसके कपड़े मुझे दे दो, वो ज़्यादा पुराने नहीं थे। मेरा और मेरी बहन का नाम भी एक ही था। हाय रे गुर्बत।